हेलो एवरीवन गाइस, स्वागत है आप सबका एके लीड एकेडमी पर। मैं हूं अब्दुल्ला और आज हम फिजिक्स का एक ऐसा कॉन्सेप्ट, एक ऐसा टॉपिक कवर करेंगे जो बेहद ही इंपॉर्टेंट और बेहद ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। ये सवाल आपके भी मन में उठ रहा होगा कि एक इलेक्ट्रिक मोटर कैसे काम करता है, उसका वर्किंग प्रिंसिपल क्या है, क्यों उसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी जाती है, वो घूमने लगता है, क्यों वो रोटेशनल मोशन परफॉर्म करता है। ये सवाल आपके क्या हर किसी के लगभग मन में आ रहा होगा कि एक इलेक्ट्रिक मोटर कैसे घूमता है। तो आज हम उसको पूरा एकदम A to Z कवर करने वाले हैं। अगर आप बुक के अंदर देखा जाए, बुक के अंदर पढ़ोगे तो उसके अंदर बहुत सारा अलग अलग पार्ट को कर करके दे दिया गया है, जो कि आपको समझ में उतना बेटर तरीके से नहीं आएगा जो आप समझना चाहोगे। जैसे कि यहाँ पे देख लिया जाए, इसके अंदर बहुत सारे चीज़ें नेमिंग्स वगैरह दिए गए हैं, ये इसको ये बोलते हैं, लेकिन हम यहाँ पे उसके बेसिक प्रिंसिपल को जानने वाले हैं कि किस तरह से वो घूमता है। हाँ, उसके अलग अलग बहुत सारे टाइप्स होते हैं, वो तो हम डिस्कस करेंगे ही बाद में, लेकिन क्यों वो घूमता है, एक्चुअली में वो कैसे घूमता है, क्यों वो इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करते ही घूमने लगता है, उसके बारे में हम पूरा A to Z जानने वाले हैं। ठीक है, तो अगर आप देखो ये जो कॉन्सेप्ट है ना, ये कॉन्सेप्ट तुम्हारे 10वीं के बुक के अंदर है, यानी कि साइंस के अंदर 10वीं का जो साइंस 10th स्टैंडर्ड का, उसके अंदर का ये टॉपिक है फिजिक्स का। उसके अंदर ये बताया जा रहा है, यानी बताना चाह रहा है बुक वाला हमको कि एक इलेक्ट्रिक मोटर का वर्किंग फंक्शन क्या होता है, उसका वर्किंग प्रिंसिपल क्या होता है, वो बताना चाह रहा है, लेकिन हम उसको समझ नहीं पा रहे हैं। क्यों नहीं समझ पा रहे? क्योंकि हमको बुक वाला थ्योरेटिकल बताना चाहता है, जो कि हम ऐसा समझ नहीं सकते, बल्कि हम उसको प्रैक्टिकल जब तक ना ले करें, जब तक उसको एक्सपीरियंस ना करें, उसको हम समझे ना, देख करके ना समझे, तब तक हमको समझ में नहीं आने वाला है। ऐसा थ्योरी पढ़ करके कैसे समझ में आएगा? वही हम यहाँ पे पूरा A to Z जितना होगा सब कुछ जानेंगे। और ये ज़्यादा कुछ हार्ड नहीं है, बहुत सिंपल है, बस थोड़ा सा ध्यान दो, अपने आप समझ में आ जाएगा कि एक इलेक्ट्रिक मोटर कैसे काम करता है। समझ में नहीं, आप समझाने लगोगे। ठीक है, तो अगर आप देखो कि हमारे चारों बाजू में बहुत सारे मोटर्स होते हैं, जैसे कि पंपिंग सेट हो गया, हमारा फैन हो गया, टेबल फैन हो गया, ऐसी पंपिंग सेट। उसके बाद फिर इंडक्शन मोटर बड़ी बड़ी इंडस्ट्रियल में जो काम आती है, और उसके बाद फिर यूनिवर्सल में मोटर, बहुत सारे मोटर अगर ये देखा जाए तो बहुत अलग अलग टाइप के एलिवेटर मोटर, बहुत सारे मोटर देखा जाए तो हैं। उनका वर्किंग प्रिंसिपल क्या है, कैसे काम करते हैं, तो उसके बारे में हम जानने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। उसके अंदर मैग्नेट का क्या रोल होता है, कॉपर क्यों लपेटा जाता है, तो चलिए जानते हैं। तो आपको एक बात पता होना चाहिए कि अगर हम मैग्नेट को लें और उसके अपोजिट साइड को चिपकाने की कोशिश करें तो फिर वो चिपक जाएगा। जैसे कि यहाँ पे देखिए, नॉर्थ और साउथ में क्या हो रहा है, अट्रैक्शन हो रहा है। नॉर्थ और साउथ में क्या हो रहा है, अट्रैक्शन होगा। यहाँ पे देख लीजिए, एरो के निशान से भी आप समझ सकते हैं। मगर वही साउथ ये दोनों सेम चीज़ें हैं, इससे क्या होगा, अट्रैक्शन होगा नहीं, रिपेल होगा, रिपल्सन होगा, एक दूसरे को धक्का मारेंगे। क्यों धक्का मारेंगे? क्योंकि ये सेम नहीं, सेम है ना। अगर आप देखो, ठीक है, कोई भी इंसान हो, आदमी हो, मेल हो, किसको पसंद करेगा? वो किसके तरफ अट्रैक्ट होगा? फीमेल की तरफ ना, अपोजिट वाले साइड की तरफ अट्रैक्ट होगा, मेल की तरफ थोड़ी ना। बिल्कुल हर जगह ये चीज़ लागू होता है, प्लस नेगेटिव की तरफ और नेगेटिव पॉजिटिव की तरफ। हर चीज़ यूनिवर्स के अंदर हर एक चीज़ का जोड़ा होता है, और हर एक चीज़ अपने जोड़े की तरफ ही अट्रैक्ट होता है। ये बात को याद रखना। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको बता दूँ कि जो नॉर्थ होता है ना, नॉर्थ, वो उसके तरफ से मैग्नेटिक फील्ड ऐसा निकल करके आती है और साउथ की तरफ जाती हैं। अब ये मैग्नेटिक फील्ड नॉर्मली आपको तो पता होगा कि मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, नहीं पता है तो हम आगे जाने वाले वीडियो में हम समझने वाले हैं। ठीक है ना, अभी आगे समझने वाले हैं। तो यहाँ पे मैं आपको ये बता दूँ कि इसके अंदर एक प्लस होता है और एक माइनस होता है। अब यहाँ पे देखिए, प्लस और माइनस क्या होता है। नॉर्मली हमको दरअसल जब हम स्कूल में पढ़ रहे थे, यानी ट्यूशन में पढ़ रहे थे, तो उस टाइम हमको बताया गया था कि नॉर्थ जो होता है ना, नॉर्थ वो प्लस होता है और साउथ जो होता है वो माइनस होता है। लेकिन मुझे ये कब तक याद रहेगा कोई गारंटी नहीं थी।
लेकिन है ये इंटरेस्टिंग, ठीक है, कि हमको पॉजिटिव और उसका नेगेटिव टर्मिनल कौन सा है ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है, मगर इसको याद कब तक रहेगा इसकी कोई गारंटी नहीं है। बस इसके वजह से मैंने एक ट्रिक निकाला कि अगर इसको देखा जाए, अगर यहाँ पे ये नॉर्थ है ना, देखिए यहाँ पे जैसे कि ये एन है, एन को एक ऐसा सिंपल बना दिया जाए, और साउथ है, साउथ को मैं ऐसा सिंपल बना दूँ। बस सिंपल सा यहाँ पे एक लाइन खींचने की ज़रूरत है। अगर मैं यहाँ से ऐसा सीधा लाइन खींच दूँ तो ये क्या बन जा रहा है, प्लस बन जा रहा है जी, तो नॉर्थ क्या हो गया, प्लस हो गया, ये ट्रिक है। और साउथ को अगर ऐसा लाइन खींच दूँ तो क्या ये प्लस बन रहा है, क्या नहीं बन रहा है, ये माइनस हो जाएगा। समझ रहे हो क्या बात को, बस इसकी वजह से, यानी ये बस यहाँ पे ध्यान रखना कि पॉजिटिव की तरफ हमेशा तरंगे निकल करके नेगेटिव की तरफ जाएगी, यानी कि नॉर्थ से साउथ की तरफ जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे हम आगे जानने वाले हैं कि कैसे जाएगी। देखिए यहाँ पे वैसे ही अगर हम एक इलेक्ट्रिक सर्किट ले लें, एक इलेक्ट्रिक सर्किट जिसके अंदर सेल्स लगे यानी बैटरी लगी हो और उसके अंदर स्विच लगे हों, अगर हम स्विच को ऑन करेंगे तो बल्ब क्या होगा, ग्लो हो जाएगा, मगर वही अगर हम ऑफ कर देंगे तो बल्ब बंद हो जाएगा। क्यों बंद हो जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है ना, इलेक्ट्रिसिटी अब उसके पास नहीं जा रहा है जिसकी वजह से वो बंद हो रहा है। बिल्कुल इसी तरह अगर बल्ब के पास हम एक सोलेनॉइड वायर ले लें, यानी सोलेनॉइड ले लें, जैसे देखो इंडक्टर है, ठीक है, इंडक्टर या सोलेनॉइड अगर हम वहाँ पे ले लें तो यहाँ पे देखिए ये हमने इंडक्टर ले लिया, ठीक है, इंडक्टर। अब क्या किए, बैटरी से इसको जोड़ दिए, तो ये है कैपेसिटर। देखिए कैपेसिटर का वर्किंग क्या होता है मालूम है, करंट को मेंटेन करके रखना, यानी कि एक ही बार अगर करंट बहुत ज़्यादा आ रहा है ना तो कैपेसिटर उसको अपने अंदर स्टोर करके रख लेगा, और अगर करंट अचानक से चले जा रहा है तो मोटर को वो आराम से फिर भी करंट प्रोवाइड करेगा। कैपेसिटर का ये काम होता है कि अचानक से करंट तुरंत ही मोटर के पास ना जाए और तुरंत से अचानक से ना ख़त्म हो जाए, जिससे इससे जलने का डर होता है, और जलने से बचने के लिए उसके अंदर कैपेसिटर लगाया जाता है। लेकिन यहाँ पे ये तो बल्ब है, लेकिन इसको रजिस्टर क्यों बोला गया, तो देखिए बल्ब क्या है 220 वाट का, ठीक है ना। अब 220 वाट, तो ये इंडक्टर छोटा सा है, तो जाहिर सी बात है इतना छोटे से इंडक्टर में अगर 220 हाई वोल्टेज अगर आ गया अचानक से तो क्या होगा, इंडक्टर जल जाएगा ना। तो इसके वजह से यहाँ पे रेजिस्टेंस का काम कर रहा है बल्ब। बल्ब कैसे रेजिस्टेंस का काम कर रहा है, क्योंकि ये 220 वाट का है तो वो अपने अंदर इतना सारा एनर्जी एब्जॉर्ब कर दे रहा है, और थोड़ा सा एनर्जी समझ लो जाने दे रहा है, बस पास होने दे रहा है, और उतना ही उसको ज़रूरत है। तो वो क्या काम कर रहा है, वो एज ए रजिस्टर का काम कर रहा है, ठीक है ना। रजिस्टेंस का मतलब होता है रोकना, बाधा देना, करंट को रोकना, यानी कि करंट के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है रेजिस्टेंस। जितना ज़्यादा करंट होगा उतना कम रेजिस्टेंस होगा, और जितना ज़्यादा रेजिस्टेंस होगा उतना कम करंट होगा, ये बात याद रखना, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, अब अगर यहाँ पे देखिए, अगर करंट हम यहाँ पे दे रहे हैं, यहाँ पे अगर इस तरह से करंट ऐसा जा रहा है, ठीक है ना, करंट यहाँ से जाए, करंट इस तरह से जा रहा है, तो ये जो है ना सोलेनॉइड जो इंडक्टर है ये क्या कर लेगा, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक बन जाएगा, यानी अपने चारों बाजू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड बना लेगा। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, वही होता है जो एक मैग्नेट के पास होता है, एक मैग्नेट के पास, यानी कि एक मैग्नेट की प्रॉपर्टी अगर देखा जाए एक मैग्नेट, तो मैग्नेट के अंदर भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड होती है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड होने के वजह से ही वो किसी चीज़ को अट्रैक्ट कर सकता है और किसी चीज़ को रिपेल कर सकता है, और वही सेम कैरेक्टर अब इसके अंदर भी आ जाएगी अगर इसमें इलेक्ट्रिक करंट पास होगा, क्योंकि ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड बन चुका है, इसके चारों बाजू में बन चुका, और ये इलेक्ट्रिक से चल रहा है। जब तक इसके अंदर इलेक्ट्रिक आएगा तब तक इसके ये मैग्नेट का काम करेगा। जो ही इलेक्ट्रिक देना बंद किए, इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करना बंद किए, तैसे ही इसका काम करना बंद हो जाएगा, यानी मैग्नेट से ये हट जाएगा। तो अब आपको पता चल गया होगा कि अगर हम किसी कॉपर के अंदर हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करें तो वो मैग्नेट का काम करता है। अगर आप ना एक कीला ले लो और कीले के इधर चारों बाजू ना कॉपर लपेट दो, तो कॉपर, और उसके बाद फिर कॉपर को जा करके बैटरी के टर्मिनल से जोड़ दो पॉजिटिव और नेगेटिव से, तो वो कीला जो रहेगा ना, कीला वो अपने छोटे छोटे पार्टिकल, लोहे के पार्टिकल को अट्रैक्ट करने लगेगा। ये शायद आपको 8वीं में पढ़े होंगे साइंस के अंदर, ठीक है, कि अगर हम किसी कॉपर को या इंडक्टर को, किसी भी चीज़ को, कॉपर के मतलब रहे, उसको हम इलेक्ट्रिक करंट प्रोवाइड करें तो उसके चारों बाजू में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड बन जाता है, यानी कि वो क्या बन जाता है, मैग्नेट का काम करने में मैग्नेट ही बन जाता है, इलेक्ट्रिक मैग्नेट, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, क्योंकि अब ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड बना लिया, देखिए यहाँ पे है नॉर्थ पोल, यहाँ पे है साउथ पोल, और यहाँ देखिए यहाँ से तरंगे अब आ रही हैं ना,
यहाँ से तरंगे आ रही है, माइनस की तरफ से प्लस की तरफ जा रही है, ठीक है, माइनस की तरफ से प्लस की तरफ जा रही है। अब तरंगे आ रही है, ये देखिए साउथ जो है ना, साउथ पोल वो माइनस है और नॉर्थ जो है वो प्लस है। क्योंकि अब ये एक मैग्नेट का काम कर रहा है, मैग्नेट बन चुका है, तो उसके मैग्नेट की तमाम प्रॉपर्टी, तमाम कैरेक्टर इसके अंदर आ चुकी है। अगर आप इसके फील्ड के तरफ कोई लोहा लेकर जाएंगे, आयरन, कोई मेटल, आयरन का कोई टुकड़ा लेकर जाएंगे, तो ये फटाक से फौरन उसको अट्रैक्ट कर लेगा, यानी अपने तरफ खींच लेगा। ये जो रहेगा ये अपने तरफ खींच लेगा। और जो ही इसका स्विच ऑफ करेंगे, बैटरी को हटा देंगे, तैसे ही वो फिर से नॉर्मल हो जाएगा, समझे। अब इसके चारों बाजू में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड बन चुका है। यहाँ से तरंगे देख सकते हैं निकलती है, इससे ऐसे 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 जाती हैं, ठीक है, ऐसे ऐसे जाते फिर वापस आ जाती हैं। यहाँ पे देखिए इधर से इधर जाती हैं और इधर से इधर जाती हैं। तो आप यहाँ पे जैसा कि देख सकते हैं, यहाँ पे देखिए इसको क्या बोला जाता है, मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है ना। और ये क्या है, साउथ पोल, ये है नॉर्थ पोल, ये है वायर कॉइल। वायर कॉइल मतलब कि वही वायर जिसको हम कॉइल के रूप में यूज़ कर रहे हैं, और ये यही मतलब वही सोलेनॉइड या कॉइल। और ये जो बी है ना, बी मतलब होता है मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो कि निकल रही हैं यहाँ पे। अब ये जो है प्लस माइनस बैटरी, यही बैटरी है, सेम टू सेम यहाँ पे। अब हम यहाँ पे पहले हम ये समझ गए हैं कि एक जो कॉपर होगा, कॉपर को अगर हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड, जो वाइंडिंग होता है ना कॉपर, मोटर के अंदर वाइंडिंग, अगर हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करेंगे तो वो मैग्नेट बन जाएगा। तो यहाँ पे इसका थोड़ा सा काम है आगे, बस ज़्यादा कुछ नहीं है। अब यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे देखिए, क्योंकि अब ये जो सोलेनॉइड, ये जो सोलेनॉइड है यानी ये कॉपर का कॉइल जो है, ये मैग्नेट का काम करने लगा। तो एक बार मैग्नेट का सेम टू सेम काम करेगा। अब यहाँ से ये दोनों अट्रैक्ट भी कर सकते हैं, मगर यहाँ से ये दोनों रिपेल करेंगे, यानी ये भी अब एक मैग्नेट बन चुका है। और जैसा कि ये बार मैग्नेट है ना, बस फर्क इतना है कि ये इलेक्ट्रिक से बना है और ये परमानेंट मैग्नेट है, इसको किसी इलेक्ट्रिक की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप देखो तो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक ये जो फील्ड दोनों है ना, ये आपस में परपेंडिकुलर होती है। कभी भी याद रखना, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड लाइन जो बनती है वो आपस में परपेंडिकुलर होती है। इलेक्ट्रो यानी इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक मैग्नेट, ठीक है, ये दोनों आपस में परपेंडिकुलर होती है। यानी इनका अगर देखा जाए तो ये कुछ इस टाइप से इसका ग्राफ अपलोड होगा, ठीक है ना। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इस टाइप से ऐसा कुछ होगा, यानी ये दोनों रहेगा ऐसा परपेंडिकुलर एक दूसरे के लिए। ऊपर अगर रहेगा इलेक्ट्रिक तो इधर रहेगा मैग्नेटिक फील्ड। अगर एक्स एक्सिस में रहेगा, सॉरी वाई एक्सिस में अगर रहेगा इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है ना, तो फिर यहाँ पे जो रहेगा ना जेड एक्सिस पे रहेगा मैग्नेटिक फील्ड, और वाई एक्सिस पे दोनों चल रहे होंगे, सॉरी एक्स एक्सिस पे दोनों चल रहे होंगे, ठीक है, आगे बढ़ रहे होंगे। ये दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे, याद रखना इस बात को। यानी कि अभी यहाँ पे क्या हुआ, ये जो कॉपर है ना, ये कॉपर बन चुका है एक मैग्नेट, जो कि यहाँ पे बार मैग्नेट का काम कर रहा है। अब ये दोनों में अट्रैक्शन भी होगा, रिपल्सन भी होगा। अब यहाँ पे देखिए कैसे काम करता है, ज़्यादा कुछ नहीं, बहुत सिंपल है। देखिए यहाँ पे ये जो है नॉर्थ, ये सॉरी साउथ, और ये जो है नॉर्थ, ठीक है, और इसके जस्ट बीच में क्या है, इसके जस्ट बीच में कॉपर है, और यहाँ से कनेक्टर है, यानी यहाँ से कनेक्ट है किससे, एक बैटरी से। अब देखिए, अब ये बैटरी का पावर जैसे इसके अंदर जाने लगेगा, यानी हम इसको पावर सप्लाई जैसे ही देने लगेंगे, तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा मैग्नेट, ठीक है ना। तो ये मैग्नेट बन जाएगा। अब मैग्नेट की तमाम प्रॉपर्टी आ जाएंगी। अब यहाँ पे देखिए, ये जो नॉर्थ है ना, ये अगर नॉर्थ है तो यहाँ पे क्या बनेगा, यहाँ पे भी नॉर्थ बन जाएगा, और ये अगर साउथ है तो यहाँ पे भी क्या बन जाएगा, साउथ बन जाएगा, ठीक है, यानी साउथ यहाँ पे भी बन जाएगा और यहाँ पे नॉर्थ बन जाएगा। तो अब यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे जरा सा थोड़ा सा, यहाँ पे क्या होगा, अगर ये साउथ है और ये भी साउथ है, और ये नॉर्थ है, ये भी नॉर्थ है, क्योंकि अब ये जो कॉपर है ये खुद ही बन गया ना मैग्नेट, और खुद ही नॉर्थ और साउथ बन चुका है। तो अब क्या करेगा, ये नॉर्थ कभी अट्रैक्ट करेगा, नहीं करेगा। अट्रैक्ट कैसे करेगा, ये एक दूसरे को रिपेल करेगा, और जैसे ये रिपेल करेगा वो आकर के नीचे ऐसा घूम जाएगा, और ये जैसे रिपेल करेगा, साउथ जाहिर सी बात अटैक होगा क्या, नहीं, रिपेल होगा, और जैसे ये घूमेगा यानी रिपेल करेगा, तैसे ये ऊपर की तरफ ऐसा घूम जाएगा, और इस तरह से ये काम चलते रहेगा, इस तरह से काम चलते रहेगा। बहुत सिंपल है, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कौन सा फोर्स लग रहा है, टॉर्क अप्लाई हो रहा है ना। टॉर्क क्यों बोलते हैं, अगर आप देखो ना,
ठीक है। आप देखो तो रोटेशनल मोशन जो परफॉर्म करते हैं, सर्कुलर मोशन, उसके ऊपर जो फोर्स लगेगा उसको टॉर्क बोलते हैं, लेकिन वही जो लीनियर मोशन परफॉर्म करता है उसको हम फोर्स नॉर्मली बोलते हैं। ये दोनों में इसलिए डिफरेंस है, टॉर्क और फोर्स में इसलिए डिफरेंस है, ज़्यादा कुछ है नहीं। क्योंकि अगर हम सर्कुलर मोशन देखें, अगर यहाँ पे हम एक सर्कल ऐसा बना दें, ठीक है, यहाँ पे अगर एक सर्कल बना दे तो यहाँ पे अगर हम बोलें कि भाई यहाँ पे मैं था, यहाँ पे मैं था और यहाँ पे मैं आ गया हूँ, एक मिनट, यहाँ पे अगर देख लीजिए, यहाँ पे सिंपल कुछ नहीं है। अगर मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ कि एक सर्कल बना दिया, यहाँ पे एक ऐसा सर्कल बना दिया, ठीक है, यहाँ पे एक सर्कल बना दिया, और अगर मैं बोला कि मैं यहाँ पे था और उसके बाद होते होते मैं यहाँ पे आ गया, तो मैंने कितना डिस्टेंस कवर किया। तो अब जाहिर सी बात है, फोर्स यानी किसी फोर्स की वजह से कैसे भी चल करके एक फोर्स लगाया तभी ना आगे आया। तो अब चल करके मैंने यहाँ से आ गया, तो अब यहाँ पे देखिए मैं कितना डिस्टेंस कवर किया, क्या आप बता सकते हो? तो आप अगर सर्कल से ऐसा, सर्कल से होते होते ऐसा आया, तो आप यहाँ से ही गिनना स्टार्ट करोगे ना, यहाँ से गिनना स्टार्ट करोगे तो आपको पता होगा कि जो फोर्स होता है ना वो वेक्टर क्वांटिटी होता है। वेक्टर जो होता है ना वो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों पर डिपेंड करता है। अगर वो जो बंदा रहेगा वो डायरेक्ट ही ऐसा मतलब कर सकता है, यानी डायरेक्ट ही ऐसा कर सकता है, यानी यहाँ से सिंपल सीधी बात ऐसा आ सकते हैं। इसका घूम करके आने का क्या मतलब है? अगर मुझे बोईसर मतलब कहीं कोई स्थान है, कोई ऐसा प्लेस है, वहाँ पे जाना हो और जल्दी पहुँचना हो, तो मैं क्या घूम करके जाऊँगा कोई दूसरे बड़े रास्ते से, या डायरेक्ट चले जाऊँगा ना, वो आसान रहेगा। तो यहाँ घूम करके क्यों आएगा, घूम करके हम क्यों आएंगे? तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ना इतना लंबा करके क्यों आएंगे भाई, क्यों आएंगे, क्या ज़रूरत है? इसीलिए यहाँ पे डायरेक्ट ही ऐसा करेंगे ना। तो यहाँ से तू इतना आया तो जाहिर सी बात है हम तुम्हें इतना ही डिस्टेंस देखेंगे ना भाई, तो यहाँ पे था, इतना आ गया, इतना घूम करके हम थोड़ी ना मापने जाएंगे। इसीलिए यहाँ पे अगर देखा जाए तो उस सर्कल के अंदर देखा जाए, अगर हम 1000 बार इसके ऊपर रोटेट करें तो घूम फिर के वही जगह पे फिर से रोटेट करेंगे, घूम फिर के वही जगह पे फिर से रोटेट करेंगे। रोटेट मतलब सर्कुलर मोशन परफॉर्म करने लगेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए एक बात है कि यहाँ पे है ना, यहाँ पे अगर इसका देखिए, ये जो है ना सर्कल का जो होता है ना, सर्कल का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। और यहाँ से अगर एक ऐसा, यानी एक ऐसा रेडियस इसका देखा जाए, रेडियस, ठीक है ना, यहाँ पे था और बंदा यहाँ पे आ गया, अब यहाँ पे कुछ ऐसा हो गया, इसका एंगल कुछ यानी थीटा बन जाएगा, और उसके बाद कितना थीटा है और इसका रेडियस कितना है और थीटा बन गया है, ठीक है ना। तो थीटा अपॉन रेडियस रेडियस स्क्वायर रहेगा, वैसे रेडियस स्क्वायर रहेगा, क्या मिल जाएगा अपने को? ये मिल जाएगा, ये डिस्टेंस जो रहेगा ना ये मिल जाएगा। सिंपल सीधी बात, सिंपल लॉजिक से अपने को मिल जाएगा। यानी यहाँ पे क्या कर रहा है, डिस्प्लेसमेंट का काम थीटा कर रहा है, ठीक है ना, यहाँ डिस्प्लेसमेंट का काम थीटा कर रहा है और रेडियस पे क्या हो रहा है, डिपेंड हो रहा है। तो यहाँ पे देखिए, तो जो सर्कुलर है ना, सर्कुलर फोर्स में हमेशा टॉर्क ही इसीलिए यूज करते हैं, इसीलिए हमेशा टॉर्क यूज करते हैं, क्योंकि उसके अंदर अगर हम किसी भी चीज़ बोले तो लीनियर मोशन जो परफॉर्म कर रहा होगा उसको हम करेंगे तो वो लीनियर में जाएगा ना, सीधा चले जाएगा। लेकिन यहाँ पे सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है। अगर नहीं समझ में आया तो कोई बात नहीं, हम आगे बढ़ने वाले हैं यहाँ पे क्या हो रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए सिंपल सीधी बात, ये इसको फोर्स लगाएगा, नॉर्थ को फोर्स लगाएगा, ठीक है, तो ये ऐसा घूमते चले जाएगा, और साउथ को फोर्स लगाएगा तो ये ऐसा घूमते चले जाएगा, और ये क्या होने लगेगा, रोटेशनल मोशन परफॉर्म करने लगेगा। अब यहाँ पे देखिए थोड़ा सा कॉन्सेप्ट है, AC या DC है, ये AC है या DC है, बस थोड़ा सा इसके बारे में जानने का है, AC है या DC है। अगर आप यहाँ पे देखिए अगर ये ऐसा घूमने लगा, मैं मानता हूँ ये ऐसा घूम रहा है, अगर ये घूमने लगा तो क्या ये जो इसके ऊपर ये जो ऐसा दिख रहा है उसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं कम्यूटेटर। ये जो घूम रहा है ना, यानी इसके ऊपर जो घूम रहा है और इससे ही तो वायर लपटा हुआ है, तो आपको पता होना चाहिए ना कि ये जो है ये बस इससे ऐसा अटैच है, ये एक्चुअली में कार्बन ब्रश होता है, इसको कार्बन ब्रश होता है, कम्यूटेटर से इससे अटैच होता है। ये अगर ऐसा घूम रहा है, ये अगर इसके ऊपर ऐसा जा रहा है तो ये नीचे आएगा, मगर ये रेस्ट पर ही रहेगा, ठीक है, वो रेस्ट पर रहेगा, बस ये ऐसा घूमते जाएगा, ये ऐसा घूमते जाएगा, ये ऐसा घूम करके आएगा, मगर ये रेस्ट पर ही रहेगा, ठीक है। और जैसे ये यहाँ पे पहुँचेगा, तैसे ये जो कार्बन ब्रश है इस पर अटैच हो जाएगा।
इस पर अटैच हो जाएगा। इसका मतलब क्या है कि अगर यहाँ पर अगर नेगेटिव पावर जा रही है तो वो नेगेटिव ही पावर जाएगी, और यहाँ पे पॉजिटिव पावर जा रही है तो पॉजिटिव ही पावर जाएगी। ये घूम करके अगर यहाँ पर आएगा और घूम करके यहाँ पे आएगा तो ये नेगेटिव से कनेक्ट हो जाएगा ना। अभी तो पॉजिटिव से कनेक्ट है, मगर यहाँ जैसे आएगा तैसे किससे कनेक्ट हो जाएगा, नेगेटिव से। अब नेगेटिव क्या होता है, नेगेटिव करंट मतलब कनेक्ट हो जाएगा, और ये जो मैग्नेट है इसको फिर से वही मतलब जो पहले से प्रॉपर्टी प्रोवाइड था वही सेम टू सेम फिर से प्रोवाइड हो जाएगा। और जब सेम टू सेम प्रोवाइड हो जाएगा यानी कि ये फिर से नॉर्थ बन जाएगा और ये भी नॉर्थ बन जाएगा। अब नॉर्थ फिर से रिपेल करने लगेंगे। और इस तरह से यहाँ पे क्या हो रहा है, डायरेक्ट ही, ठीक है ना, डायरेक्ट ही ये मतलब ये नेगेटिव है तो नेगेटिव ही दे रहा है, अगर ये पॉजिटिव है तो पॉजिटिव ही दे रहा है। यहाँ पे पहले नेगेटिव बाद में पॉजिटिव, पहले नेगेटिव बाद में पॉजिटिव, ऐसा नहीं है। तो इसको क्या बोलेंगे, डायरेक्ट है तो यानी कि डीसी, डायरेक्ट करंट, ठीक है ना, इसको डीसी बोलेंगे। ये अगर डीसी मोटर जो कि बैटरी के अंदर होता है, उस मोटर के अंदर देखोगे तो ये सेम टू सेम रूल होता है, मतलब इस तरह से होता है, ठीक है। वो कार्बन पे ऐसा फिसल रहा होता है, उसको बोलते हैं ना, ये जो है ना, ये इसको बोलते हैं एक तरह से स्लिप रिंग भी बोलते हैं, स्लिप रिंग, यानी कि ऐसा रिंग भी पहना जाता है, ऐसा रिंग है जिस पर स्लिप कर रहा होता है क्या, कार्बन ब्रश, उसको स्लिप रिंग भी बोलते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे तो सिंपल समझ में आ गया कि ये जो डीसी है ना, डीसी यानी कि यहाँ से अगर हम प्लस देंगे यानी अगर यहाँ पे माइनस है तो ये मतलब समझ लो, देखो यहाँ पे अगर माइनस है तो ये माइनस ही रहेगा, यानी कुछ टाइम बाद यहाँ पे ये आएगा तो ये भी माइनस ही बन जाएगा। तो ये माइनस अगर यहाँ पे आने के बाद बन जा रहा है तो फिर मतलब क्या है कि ये डायरेक्ट ही बन जा रहे हैं, यानी बदलना नहीं पड़ रहा है, डायरेक्ट ही बन जा रहे हैं, यानी वो क्या है, डीसी। अगर हमको एसी जानना हो तो एसी के लिए यहाँ पे है, एसी के लिए यहाँ पे है। अब यहाँ पे दरअसल देखिए ये कुछ अलग है, ये दोनों एक साथ कनेक्ट नहीं है। अगर आप यहाँ पे देखिए तो ये जो कॉइल है, यानी ये जो स्लिप रिंग है, ये एक ही टर्मिनल से कनेक्ट है, और ये जो स्लिप रिंग है ना, यानी ये जो स्लिप रिंग है ये इससे कनेक्ट है। याद रखना, ये वाला पार्ट है ना, ये इससे कनेक्ट नहीं है बल्कि ये इससे कनेक्ट है, ये इसके बीच से गया हुआ है, अंदर से गया हुआ है, टच करके नहीं, बीच से गया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्या समझ में आ रहा है, यहाँ पे आपको यही समझ में आ रहा है कि एक जो वायर है वो एक ही रिंग से कनेक्ट है, और दूसरा जो वायर है, यानी ये दूसरा जो वायर है ये इससे ही कनेक्ट है। अब यहाँ पे देखिए अगर ये घूमेगा, यहाँ पे घूमेगा तो ये भी घूमने लगेगा। अब यहाँ पे जैसे ही यहाँ पे ये आएगा, ठीक है, यहाँ पे जैसे ही आएगा तो ये मतलब कैसे, ये इसको अगर पॉजिटिव दे रहा है तो इसको भी पॉजिटिव ही देता रहेगा, ठीक है ना, यहाँ पे इसको पॉजिटिव देता रहेगा, और यहाँ पे तो ये पॉजिटिव देता रहेगा, ठीक है, यहाँ पे इसको ये पॉजिटिव ही देता रहेगा, यानी कि ये घूम करके अगर यहाँ भी आ गया ना तो यहाँ पे भी पॉजिटिव ही दे रहा होगा। और ये नेगेटिव अगर दे रहा है, इसको अगर नेगेटिव दे रहा है तो यहाँ पे आने के बाद, यहाँ से अगर यहाँ भी आया तो नेगेटिव, लेकिन अगर ये इसको पॉजिटिव दे रहा है तो यहाँ से यहाँ पे जाने के बाद भी पॉजिटिव दे रहा है। अब क्यों पॉजिटिव दे रहा है, तो यहाँ पे देखिए ये कभी बदल रहा है क्या अपने आप को, ये बदल रहा है क्या, ये जो है ना इसके साथ ही अटैच है, और ये जो है इसके साथ ही अटैच है। ऐसा नहीं है कि आधा आधा नहीं था, यहाँ पे देखिए वहाँ पे कैसा था, ऐसा कुछ था, इस टाइप से था, इस टाइप से ऐसा था कि इसके अंदर कुछ गैप था, ये जाने यानी ऐसे घूमने के बाद यहाँ पे कार्बन ब्रश यहाँ पे अटैच हो जाता था, और यहाँ पे कार्बन ब्रश यहाँ पे अटैच हो जाता था। यहाँ आने के बाद ये वाला कार्बन ब्रश इस पर और ये वाला कार्बन ब्रश इस पर, लेकिन यहाँ पे ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे वही सेम टू सेम, जो सेम टू सेम है वो यहाँ पे आने के बाद भी वही रहेगा, और ये वहाँ जाने के बाद भी वही रहेगा, ठीक है, इसमें चेंजेस नहीं आएगा। तो इसका वेव जो रहेगा, उसका वेव कैसा बनेगा, इस टाइप से बनेगा ना, इस टाइप से, क्रेस्ट एंड ट्रफ। एक बन जाएगा पॉजिटिव, एक बार पॉजिटिव की तरफ जा रहा है, एक बार नेगेटिव की तरफ जा रहा है, एक बार पॉजिटिव की तरफ जा रहा है, एक बार नेगेटिव। तो ये क्या बन गया, एसी सर्किट। आपको पता होगा ना एसी का फुल फॉर्म अल्टरनेटिंग करंट, एक बार पॉजिटिव एक बार नेगेटिव। यहाँ पे क्लियर हुआ कॉन्सेप्ट आपका। अब यहाँ पे देखिए, मतलब आप सुने होंगे कि अपने घर में जो है एसी सप्लाई होती है वो 50 से 60 हर्ट्ज तक आती है, 50 से 55 या 60 हर्ट्ज तक आती है। वो क्या होता है, तो आपको मैं बता दूं, एक सेकंड यहाँ पे देखिए ऐसा बहुत सारा वेव है, सब वेव है, ये समझ लीजिए। एक मिनट
यहाँ पे देखिए ये जो है ना ये वेव है, ये वेव है, ठीक है ना, ये वेव है। अब ये जो वेव है ना यहाँ से ले करके ये जो इतना इसकी दूरी है उसको बोलते हैं वेव लेंथ, उसको बोलते हैं वेव लेंथ। अब यहाँ से फिर बोलेंगे यहाँ, ठीक है ना, तो उसको बोलेंगे वेव लेंथ। तो अब ये जो वेव लेंथ है, ये 1 सेकेंड में कितने वेव लेंथ बना लेती है उसको बोलते हैं फ्रीक्वेंसी उसको बोलते हैं, ठीक है ना, उसको बोलते हैं फ्रीक्वेंसी। और फ्रीक्वेंसी को किससे मापा जाता है? हर्ट्ज से मापा जाता है, HZ से मापा जाता है। तो क्या आपको पता लगा 50 से 60 हर्ट्ज अपने को AC सप्लाई मिलता है इंडिया के अंदर। आपको क्या पता लगा? यही ना कि यानी कि 1 सेकेंड के अंदर 50 से 60 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी होती है, यानी वेवलेंथ बना लेता है, ऐसा बना लेता है। क्या? इलेक्ट्रिक करंट। समझा क्या बात को? बस ठीक है। तो अभी यहाँ पे भी इस चीज़ को कॉन्सेप्ट जो रहेगा ये भी क्लियर हो गया होगा। अब यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे अब जो है, यहाँ देखिए मैंने आपको सिंपल तो बता दिया कि क्या है ये जो है ये कॉपर है। और हाँ यहाँ पे देखिए जनरेटर का भी काम कर सकता है ये ना। अगर आप इसको ऐसा घुमाओगे ना, यानी ऐसा घुमाने लगोगे तो ये क्या है, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स यहाँ पे अट्रैक्ट मतलब क्या कर रही हैं, ऐसा मैग्नेटिक फील्ड लाइन उसके ऊपर अटैच है। तो ये बार बार घूम करके काटेगा, तो जब काटेगा तो उसमें क्या होगा, इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड होगा। किसके रूल के मुताबिक? फैराडे के रूल के मुताबिक, ठीक है ना, इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड होगा। और इसी से क्या बना? जनरेटर बना। इसी से क्या बना? जनरेटर, ठीक है ना, जनरेटर इसी से बना। अब यहाँ पे देखिए ये कॉपर का तो सारा कमाल होता है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जितना ज़्यादा कॉपर होगा इसके अंदर, जितना ज़्यादा कॉपर होगा उतना ज़्यादा क्या होगा, उतना ज़्यादा उसकी स्पीड होगी, उसका RPM उतना ही ज़्यादा होगा, राउंड पर मिनट उसका RPM उतना ज़्यादा होगा जितना ज़्यादा कॉपर की वाइंडिंग होगी। और यहाँ पे देखिए सारा कॉपर, यानी जितना ज़्यादा इसके। और एक बात आपको बता दूँ ना कि अगर आप मैग्नेट का इस्तेमाल ना करके यहाँ मैग्नेट ना करें ना, कॉपर में बहुत सारे ऐसे आते हैं, मतलब मोटर आता है, इंडक्शन मोटर वगैरह बहुत सारे ऐसे मोटर्स आते होंगे जो मैग्नेट नहीं होते, ऊपर ना कॉपर लगे रहते हैं और नीचे भी कॉपर लगे रहते हैं। तो ऊपर वाले को ना पहले मैग्नेटिक फील्ड बनाया जाता है और नीचे वाले को भी मैग्नेटिक फील्ड, यानी ऊपर वाले को भी मैग्नेट का काम किया जाता है, तो मतलब करवाया जाता है, और नीचे वाले का भी। तो मैग्नेट नहीं भी रहेगा तो कॉपर से भी चला सकते हैं काम, ठीक है। नॉर्मली मैग्नेट किस तरह से कॉपर को रिपेल करता है ये आपको पता चल गया होगा, ठीक है। तो यही जितना ज़्यादा कॉपर रहेगा उसकी RPM उतनी ही ज़्यादा होगी। अब यहाँ पे थोड़ा सा जान लेते हैं कि मोटर के फंक्शन। अब यहाँ पे देखिए इसको क्या बोलते हैं, कम्यूटेटर, जो कि कार्बन ब्रश इस पर अटैच होता है। अब यहाँ पे देखिए ये ब्रश असेंबली, ठीक है ना। अब आप बोलेंगे कि भाई कार्बन ब्रश ही क्यों यूज़ होता है, ठीक है। कार्बन ब्रश देखिए यहाँ पे कार्बन ब्रश क्या होता है ना, कार्बन ब्रश तो पहली बात सस्ता होता है, यानी नॉर्मली ऐसा हमको मिल सकता है। और दूसरी बात जो है ना, कार्बन जो होता है ना, कार्बन उसको चेंज करना भी बहुत आसान होता है, चेंज कर सकते हैं, बहुत आसान होता है। अगर कम्यूटेटर ख़राब हो गया तो फिर बड़ा नुकसान हो जाएगा, लेकिन कार्बन ख़राब हो जाएगा, कार्बन को हम बदल सकते हैं, ठीक है ना, उसके ब्रश को बदल सकते हैं। और दूसरी बात ये है कि अगर कार्बन होता है ना, कार्बन के ऊपर कम्यूटेटर जब चलेगा तो कार्बन वैसा ही शेप ले लेगा जैसा कम्यूटेटर जो रहेगा उसको देना चाहेगा। स्पार्किंग प्लग्स जो होगा ना, स्पार्क जो होता है वो करके मतलब सेम टू सेम फ्रिक्शन के वजह से उतना ज़्यादा फ्रिक्शन तो भी पहली बात नहीं होगा, कार्बन से फ्रिक्शन भी उतना ज़्यादा नहीं होगा, यानी स्पार्किंग नहीं होगा, ठीक है ना, स्पार्किंग नहीं होगा, उतना फ्रिक्शन भी नहीं होता है कार्बन से, और वैसा ही शेप ले लेगा जैसा उसको कम्यूटेटर देना चाहेगा। इसके वजह से क्या होगा, इसके वजह से तो स्पार्किंग नहीं होगा और इसके वजह से कम्यूटेटर ख़राब नहीं होगा। अगर घिसना होगा तो कार्बन घिसेगा और कार्बन को बदलना आसान होगा, कम्यूटेटर को नहीं, उससे ज़्यादा खर्चा आ जाएगा। तो यही है, ये कार्बन ब्रश होगा। और ये आर्मेचर है। आर्मेचर मतलब कि वही जिस पर वाइंडिंग की जाती है कॉपर की, जिसको बोल सकते हैं रोटेटर भी बोल सकते हैं, ठीक है। अब उसके बाद ये देख शाफ्ट क्या होता है, शाफ्ट ना ये होता है जिससे कनेक्ट कर सकते हैं, यानी ये जो इसका मुंह है, मुंह के ऊपर से नाली लाइन है, उससे कनेक्ट कर सकते हैं किसी भी मोटर को दूसरे, किसी भी जिसको हम काम लेना चाहे, जिससे हम काम लेना चाहे उसको कनेक्ट कर सकते हैं। और यहाँ पे देखिए बैरिंग है। बैरिंग क्या करता है, बैरिंग घुमाने का काम करता है, घुमाएगा, मोटर को घुमाने लगेगा। और उसके बाद ये एंड बॉकेट यानी लास्ट में जो लगा रहता है, फिर यहाँ पे फ्रेम लगा रहता है। और यहाँ पे देखिए आपको ये दिख रहा होगा कि ये जो है ये जो है यहीं पर उसकी सारी मोटर्स की सारी जानकारियाँ लिखी
लिखी रहती है, कितने फेस का है, सिंगल फेस, डबल फेस, 3 फेस, कितने फेस का है, और उसके बाद वो मोटर कितने HP का है, आधा HP, 1 HP, 1.5 HP, यहाँ तक कि 25 HP तक की भी मोटर आती है। इंडक्शन मोटर अगर आप देखो तो 25 HP तक, 25 HP बोले तो 3 से 4 फुट तक, उतना बड़ा बड़ा वो इंडक्शन मोटर इंडस्ट्रियल में यूज़ होता है, बड़े बड़े, तो सब 25 HP तक की भी मोटर आते हैं, ठीक है ना। तो RPM और उसके बाद फिर उसका जितना सब कुछ रहता है जानकारी, वो सब उसके प्लेट के ऊपर लिखा रहता है, और HP से ज़्यादा करके उसका रेट जो होता है ना, महंगा सस्ता होता है, HP से ही होता है। अब उसके बाद फिर यहाँ पे हो गया स्टेटर मतलब कि जो रेस्ट पर रहता है, ठीक है, ऊपर वाला, और उसके बाद फिर यहाँ पे आर्मेचर, जो कि अब समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा कि मोटर के कुछ पार्ट है, वो भी आप समझ गए होंगे। अब यहाँ भी देखिए मोटर कितने टाइप्स के होते हैं। वैसे देखा जाए ना तो मोटर्स बहुत टाइप के होते हैं, बहुत। अगर आप ट्रेन में जाओगे तो ट्रेन के अंदर भी मोटर लगे रहेंगे, छोटे, कम से कम आधे HP का मोटर लगे रहेंगे, यानी हाफ HP के। अब वो मोटर नहीं होते जो ट्रेन को चला रहे होते, वो मोटर पंपिंग सेट का काम करते हैं, यानी पानी ऊपर से नीचे पहुंचाने का काम करते हैं, ठीक है ना। तो आधा HP के रहते हैं मोटर, ठीक है ना। AC रहते हैं, ट्रेन के अंदर लगे रहते हैं जो। और ऐसे ही आप देखो तो एलिवेटर पे भी, और ऐसे ही आप देखो तो फैन, आपका कूलर, और उसके बाद फिर गाड़ियों में भी बहुत सारे मोटर, गाड़ियों मतलब वो इंजन की बात नहीं की जा रही, जो जनरेटर का काम करता है, जनरेटर यानी इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करके बैटरी को क्या करते हैं, चार्ज। तो ऐसा हर जगह मोटर, आप टॉयज में देखो उसके अंदर भी DC मोटर रहते हैं, ठीक है ना। तो बहुत सारे मोटर टाइप के होते हैं। नॉर्मली देखा जाए ना तो 3 टाइप के मोटर होते हैं, उसके अंदर बहुत सारे टाइप के आते हैं। तो 3 टाइप में पहले तो आता है AC, पहला आता है क्या, AC, दूसरा आता है DC, ठीक है, AC, और दूसरा आता है DC, और तीसरा आता है स्पेशल मोटर। AC के अंदर क्या होता है, AC में आता है इंडक्शन, ठीक है, और उसके बाद फिर सिंक्रोनस, असिंक्रोनस मोटर बहुत सारे होते हैं, उसके अंदर AC के अंदर ये सब आ जाता है, ठीक है। अब उसके बाद फिर आता है AC के अंदर, यानी ये आ गया सीरीज मोटर, जैसे हो गया सीरीज नहीं, इसके अंदर AC के अंदर नहीं आता है, यानी AC के अंदर ये आ गया। उसके बाद फिर DC के अंदर ये आ गया। DC के अंदर ना एक ऐसा भी मोटर आता है जिसको बोलते हैं ब्रशलेस मोटर, और जाहिर सी बात है भाई, जिसके ब्रशलेस मतलब नाम से ही पता चल गया कि ब्रश जिसके अंदर नहीं होगा उसको बोलेंगे ब्रशलेस मोटर, तो जिसके अंदर ब्रश नहीं होगा उसको ब्रशलेस मोटर बोलेंगे। तो अगर ब्रशलेस मोटर आने वाले फ्यूचर में बहुत ज़्यादा आपको देखने को मिल जाएंगे, क्योंकि अब ब्रश का जो काम होता है, कार्बन जो कि रगड़ करके ख़त्म हो जाता है, बार बार हमको निकालने का झंझट पड़ता है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, ब्रशलेस मोटर रहेंगे, तो वो सबसे ज़्यादा यूज़फुल में होगा, क्योंकि उसके अंदर ब्रश लगा ही नहीं होगा। तो ब्रश लगा होगा मगर वो उसको निकालने की झंझट नहीं पड़ेगी। अभी आप अगर DC को देखें ना, DC टॉयज होता है ना, टॉयज खिलौने को अगर आप तोड़ दो तो उसके अंदर मोटर लगेगा, और मोटर को अगर आप पार्ट उसके अलग करो तो आपको दिखेगा एक कॉपर कलर का, तांबे कलर का ये रहेगा ना, येलो कलर का, तांबे टाइप का, वो एक रोटेटर से ऐसा अटैच होता है, जो कि जैसे इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड किया जाता है जैसे वो रोटेशनल मोशन परफॉर्म करने लगता है। वो जो अटैच होता है वो जल्दी घिसता या पिसता नहीं है, क्योंकि वो खुद ही एक मेटल है, तो कहाँ से घिसेगा, ठीक है ना। तो ऐसे ब्रशलेस मोटर भी आते हैं, और ऐसी AC में इतने सारे आते हैं। फिर उसके बाद शंट, उसके बाद फिर ये आ गया PDMC, उसके बाद स्टेपर, यहाँ पे बहुत सारे। अब देखा जाए ना मतलब स्पेशल मोटर में जो आता है स्पेशल, AC का तो सिंपल सीधी बात ना, जो अल्टरनेटिव करंट पे चले, DC में जो डायरेक्ट करंट पे चले। अब स्पेशल मोटर में आता है ना यूनिवर्सल मोटर, जो कि यहाँ पे यूनिवर्सल मोटर क्या करता है, AC और DC से दोनों चलता है, AC और DC से दोनों चलता है। और इसी में भी बहुत सारे आते हैं। AC में जैसे ये आ गया सीरीज मोटर, जो कि किस काम में आता है, सीरीज मोटर मतलब तुम्हारे एलिवेटर होता है ना, एलिवेटर आप जा रहे होगे स्टेशन पे, जो एलिवेटर ऐसा सीढ़ियाँ चलती है उसके ऊपर हम लद करके जाते हैं, तो सीरीज में कनेक्शन होता है, तो उसके अंदर सीरीज मोटर का इस्तेमाल किया जाता है। और उसके बाद फिर शंट मोटर आ गया। उसके बाद फिर ये यूनिवर्सल, जो कि AC और DC से दोनों चल सकता है। उसके बाद कंपाउंड मोटर का अब कोई काम नहीं होता है, यानी देखा जाए ना तो अब कंपाउंड मोटर उतना यूज़ में नहीं आता है, ना के बराबर, नेग्लिजिबल के बराबर कर सकते हो, फ्यूचर में शायद वो बंद ही हो जाए। अब यहाँ पे देखिए जो सर्वो मोटर, ठीक है ना, सर्वो मोटर होता है। सर्वो मोटर क्या होता है, स्टेपर मोटर, ये सब मोटर क्या होता है, देखिए ये सब मोटर के लिए हमको, ये यूनिवर्सल मोटर में आता है, इसको ना हमको एक अलग से सर्किट की ज़रूरत पड़ती है, बिना हम किसी सर्किट के हम इसको चला ही नहीं पाएंगे, स्टार्ट ही नहीं होगा। ऐसा नहीं है कि कैपेसिटर लगा दो और उसके बाद फिर
इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कर दो, उसका से वायरिंग कर दो, उसके बाद घूमने लगे, ऐसा नहीं, उसके लिए एक अलग से सर्किट लगता है। ये सब कहाँ काम आते हैं? ये सब जो है ना रोबोटिक चीज़ों में काम आते हैं। रोबोट में जो मोटर लगे रहते हैं ऊपर नीचे करने का, और उसके बाद फिर ड्रोन समझ लो, ड्रोन में काम आते हैं। और ऐसी इलेक्ट्रिसिटी वाले जो कंपनी होते हैं, यानी इलेक्ट्रिसिटी वाले जो चीज़ें होते हैं तो उसके अंदर काम आते हैं। ऐसे ये स्टेपर ये सब जो है ना, ये सब पावरफुल होते हैं और उसके अंदर काम आते हैं, ठीक है ना। और उसके बाद आप देखिए, अब यार यहाँ पे ख़त्म हो गया। अब शायद आपको बहुत अच्छे से कॉन्सेप्ट जो होगा ना क्लियर होगा। तो चलिए बाय बाय, फिर मिलेंगे। और हाँ, अगली बार हम देखेंगे एक गजब का कॉन्सेप्ट कि मेमोरी कार्ड इतनी छोटी है मगर उसके अंदर इतना सारा डाटा कहाँ से स्टोर हो जाते हैं, किस तरह से वो स्टोर होता है, कैसे वो काम करता है, किस वजह से, क्या है उसके अंदर, क्या सीक्रेट छुपा रखा है। अगर आप जा करके यूट्यूब या गूगल पूरा कहीं का भी बुक पढ़ के आ जाओ, ठीक है, कहीं पर भी बुक पढ़ के आ जाओ, आपको कहीं पर भी मेमोरी का एक्चुअल जो मतलब जिस वजह से वो स्टोर करके रखता है वो कहीं नहीं मिलेगा। ये मैंने आज नहीं, जब मैं लगभग सोचो 7वीं या 8वीं में था, मैंने इसके बारे में रिसर्च कर रहा था कि किस तरह से, बहुत सारा ढूंढा मगर मुझे कहीं नहीं मिला, कहीं पर भी नहीं मिला, ठीक है। उसके बाद फिर मैंने उसको ऐसा सोचा कि किस तरह से हो सकता है, किस तरह से हो सकता है। बहुत ध्यान लगाने पर मेरे को पता चला कि ज़रूर कुछ ना कुछ तो उसके अंदर एक ऐसा चीज़ होगा जो निकल जाता है, मतलब हम जब देते हैं उसको तो वो निकलता है, और निकलता है उसके बाद फिर उससे इससे कुछ मतलब उसी हिसाब से वो निकलता है, जिस हिसाब से उसको चाहिए होता है उसी हिसाब से उसके अंदर जमा होता है। क्या होता है ऐसा, तो उसको मैंने ना कुछ अलग सा नाम दे दिया, मतलब बोले तो उसको मैं कुछ अलग सा नाम दे दिया। लेकिन वही जब मैंने आ करके लगभग 11वीं या 12वीं में था, 11वीं या 12वीं में शायद में था, ठीक है ना, उस टाइम मैंने कहीं तो मैंने पढ़ा था, मुझे याद भी नहीं आ रहा है, या फिर कहीं तो मैंने पढ़ा था, उसके अंदर मैंने वही सेम टू सेम कॉन्सेप्ट पाया जो कि मैंने पहले से रिसर्च कर दिया। लेकिन यहाँ पे क्या था, मैंने नाम उसको नहीं दिया और यहाँ पे उन्होंने नाम दे दिया, साइंस वालों ने जो था वो नाम दे दिया। मतलब जैसे देखिए अभी देखिए एटम जो होता है, एटम का डिस्कवर सबसे पहले किसने किया? न्यूटन ने किया, ठीक है। न्यूटन ने किया सबसे पहले डिस्कवर, लेकिन कितना 1800 के आसपास में ना, तो न्यूटन ने किया 1803 के कुछ तो आसपास है, न्यूटन ने किया। न्यूटन ने क्या बताया? न्यूटन ने बताया हमारी पूरी यूनिवर्स जो हर एक चीज़ एक पार्टिकल से बनी होती है। तो उन्होंने एटम का नाम तो नहीं दिया लेकिन उस पार्टिकल का नाम जरूर दिया। अब उसके बाद फिर बोल्ट्जमैन ने आकर के बोला कि वो पार्टिकल होता है एटम। तो बिल्कुल ऐसे थोड़ा बहुत 19-20 का फ़र्क है कुछ और नहीं, तो कोई बात नहीं। हम यहाँ पे जानने वाले कि मेमोरी कार्ड के अंदर क्या राज छुपी है, क्या सीक्रेट छुपी है, उसको हम पूरा A to Z खोल करके लेंगे और उसकी भी पूरी अच्छी तरह से जानकारी को एकत्रित करेंगे, ठीक है ना। तो चलिए बाय बाय, फिर मिलेंगे गाइस, सी यू।